बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सख्त मेहनत के बगैर उम्दा और मीठा फल हासिल करने की उम्मीद ना करें, यह है आज का टॉपिक। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ मेहनत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ फल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेहनत के साथ सख्त मेहनत के अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ फल का वर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा है, उम्दा और मीठा फल के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स मेहनत करेगा लाजमी तौर पर उसको फल तो मिलेगा, क्योंकि परवरदिगार का ये वादा है कि जब और जितनी तुम मेहनत करोगे उसके लिहाज से तुम्हें फल मिलेगा, ख्वाह तुम मुझे मानते हो या ना मानते हो। यानी कि जो शख्स परवरदिगार को ना भी मानता हो तो परवरदिगार उसकी मेहनत का फल उसे देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर मेहनत ही ना करें तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें फल भी नहीं मिलना चाहिए और हम फल के मुस्तहिक भी नहीं हैं। तो टॉपिक क्या है? जो शख्स जितनी मेहनत करेगा उसको उसी के लिहाज से फल मिलेगा। उम्दा और मीठा फल हासिल करने की उम्मीद ना करें अगर आप सख्त मेहनत नहीं करते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो फिर हमें उसका फल मिलता है, लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें तो किसी भी सूरत में हमें फल हासिल करने के लिए उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम में से बेशतर अफराद मेहनत किए बगैर फल हासिल करने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं कि हमें उसका फल मिल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने मेहनत की है, और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो मेहनत किए बगैर किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको उस मेहनत किए बगैर फल मिल जाएगा। एक किसान अगर ज़मीन के अंदर बीज ना बोए और बीज बोने के बाद दूसरे तमाम लवाजमात जो उसको करने हैं, खाद भी डालनी है, पानी भी डालना है, रोशनी का भी बंदोबस्त करके रखना है, जंगली जानवरों से भी अपने फसल को बचाना है, ये सारे काम वो ना करे, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और ये उम्मीद करे कि उसकी फसल जो है तनावर दरख्तों में और लहलहाते खेतों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या ख्याल है कि क्या वो अपनी इस उम्मीद के मुताबिक अपनी उम्मीद को बर लाएगा या उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा, उसकी उम्मीदों के ऊपर ओस पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ भी हासिल उसे नहीं होगा। सेम यही चीज़ हम जिंदगी के हर शोबे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं, अगर आप, अगर हम सब मेहनत ना करें और सिर्फ ये उम्मीद करें कि अल्लाह ताला बड़ा बादशाह, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला वाकई में बड़ा बादशाह है, 100% है, लेकिन परवरदिगार जो बादशाह है वो आदिल भी तो है, अदल भी तो करता है। अगर मैं मेहनत ना करूं, आप मेहनत ना करें, तो क्या ये अदल के तकाज़ों के खिलाफ नहीं है कि मुझे बगैर मेहनत किए फल मिल जाए? इट मीन्स दैट आप मेहनत करेंगे तभी आप मुस्तहिक हैं, तभी आप डिज़र्व करते हैं। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले डिज़र्व करो, पहले मुस्तहिक बनो, फिर डिज़ायर करो, फिर ख्वाहिश का इज़हार करो। बहुत सारे लोग हम में से क्या करते हैं? फर्स्ट डिज़ायर, पहले ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, देन डिज़र्व। तो ऐसी सूरत में कभी भी फल आपको नहीं मिलेगा। आज की ये वीडियो जो हमने बनाई है वो अपने कुछ स्टूडेंट्स की इस हरकत की वजह से बनाई है, क्योंकि आज बेसिकली द लर्निंग पॉइंट जो मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ, वहाँ पर सेकेंड ईयर कॉमर्स के अकाउंटिंग का सब्जेक्ट का टेस्ट था, क्लास टेस्ट। स्टूडेंट्स जिनका आज पेपर था उन स्टूडेंट से जब पूछा गया कि क्या आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं, तो एक साहब ने फरमाया कि वो प्रैक्टिस किए बगैर तशरीफ लाएँ और दूसरे साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने प्रैक्टिस तो नहीं की है, सिर्फ सॉल्यूशन मुख्तलिफ सवालात को गालिबन उन्होंने खाली देख कर आए थे। अब आप मुझे बताइए, मुझे पहले ही पता था कि जब उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो नतीजतन उनका आज का पेपर अच्छा नहीं होने वाला है। और उसकी लॉजिक मेरे पास क्या थी? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो परफेक्ट का जो पी है वो भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि पी से इत्तेफाक से पैरेट भी आता है। पैरेट माने तोता, यानी कि आप तोते तो बन सकते हैं लेकिन आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। सवाल ये पैदा होता है, अच्छा मज़े की बात ये कि हमने इतने दिनों पहले अनाउंस किया हुआ था कि आपका टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना है। मज़े की बात 26 जुलाई से पेपर्स का आगाज़ भी हो रहा है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स बगैर तैयारी किए जब तशरीफ़ लाएंगे तो यकीनी तौर पर उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर अनसॉल्व पेपर से, उस चैप्टर से रिलेटेड इंतहाई मुश्किल जो चीज़ें आई होती हैं वो पेपर में दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि मेरा तरीक़ाकार ये है कि जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है तो अब आपका ये हक़ बनता है बीइंग अ टीचर कि आप सारी की सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ। क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने क्या क्या पूछ लिया जनाब? डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी पूछ ली, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है वो भी पूछ लिया,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाओ, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ, मशीन कॉस्ट का टी अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट जो पार्शल आती है वो बनाओ, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार जो होता है वो कैलकुलेट करो, मशीन की नेट कॉस्ट निकालो। जो कुछ और भी टेढ़े मेढ़े सवाल होते हैं, 3 सवाल थे और तीनों के तीनों स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने थे। टाइम था उनके पास 1 घंटा 15 मिनट। सवाल ये पैदा होता है कि वो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स ने पेपर अच्छा किया, एक साहब तो बिल्कुल कर ही नहीं पाए और दूसरे साहब ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा, उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। आप खुद ये बात बताएं कि अगर टीचर ने तमाम के तमाम टॉपिक्स उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा दिए हैं तो टीचर के पास क्या हक नहीं है कि वो उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी चीज़ें पेपर में आ चुकी हैं, पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं और पूछी जा चुकी हैं, उन्हीं से रिलेटेड अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करें। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं हक पर नहीं हूँ। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन पेपर उसके मुताबिक बनाया गया, क्योंकि अनसॉल्व पेपर से जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं वो दोबारा से पूछी जा सकती हैं और स्टूडेंट को हर हाल में एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर वही चीज़ रिपीट होकर आती है तो आप यकीनी तौर पर अच्छा पेपर नहीं कर पाएंगे अगर आपको नहीं आता है। सवाल अगर बात क्लियर है तो जवाब भी क्लियर होना चाहिए कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे आपको फल भी नहीं मिलेगा। फल तो दूर की चीज़, मैं एक जुमला बोलता हूँ अपने स्टूडेंट से कि फल का आपको छिलका भी नहीं मिलेगा। छिलका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने छिलका हासिल करने के लिए भी जो मेहनत है वो भी तो नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फल हासिल करना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर फल आपको हासिल करना है उम्दा भी और मीठा भी, तो आपको दोनों चीज़ें हासिल अगर करनी है तो लाजमी तौर पर आपको मेहनत से काम नहीं चलेगा, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। सख्त मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द साइन ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क, सख्त मेहनत साइन है, अलामत है किस चीज़ की? कामयाबी की। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो लाजमी तौर पर आपको मेहनत से काम नहीं बनेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क भी याद रखिएगा, स्मार्ट वर्किंग के सेंस में बात की जा रही है, क्योंकि मेहनत जो है वो बेचारा गधा भी कर रहा होता है और मेहनत जो है बेचारा घोड़ा भी कर रहा होता है। मेहनत आपको गधे वाली नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि मेहनत जो गधे वाली कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक ऐसी मेहनत है कि जिसके नतीजे में उस बेचारे गधे को भी नहीं पता होता कि मैं कितनी सख्त मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन नतीजे के तौर पर उसको मिलता क्या है? सिर्फ थोड़ी सी घास और चाबुक जो सुबह शाम उसका मुकद्दर ठहरता है। लेकिन दूसरी तरफ घोड़ा है, घोड़ा कैसी वर्किंग करता है? स्मार्ट वर्किंग करता है। तो आपको, मुझे, हम सब को वर्किंग जो करनी है वो स्मार्ट वर्किंग करनी है। स्मार्ट वर्किंग क्या होती है? एक ऐसी वर्किंग स्मार्ट वर्किंग कहलाएगी कि जिसमें कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट पेश किया जा सके, इनपुट आपका कम से कम हो और आउटपुट आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए कहा जाता है कि वो शख्स एफिशिएंट कहलाएगा कि जिसका इनपुट कम से कम हो और आउटपुट उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स दैट कि अगर आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में तो लाजमी है उसके लिए कि आप मेहनत करें, और सिर्फ मेहनत से काम नहीं बनेगा बल्कि सख्त मेहनत करें। और मेहनत भी कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट वर्किंग। तब कहीं जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको फल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा, और सिर्फ फल ही नहीं मिलेगा, उम्दा और मीठा फल मिलेगा। दूसरी तरफ मेहनत नहीं करेंगे तो फल के छिलके भी हासिल करने की उम्मीद ना करें। अगर आप हमारी इस बात से मुत्तफिक हों तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा, ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।